नमो नारायण, जय श्री कृष्णा। तो आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विकास मिश्रा आप सभी के लिए भगवान बृहस्पतिवार की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें, जिसे घर में सुख शांति समृद्धि धन की प्राप्ति होता रहे। तो कथा जरूर से जरूर श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान की दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु वह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान गुरु श्री बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करके बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कन्याओं की विवाह करा दो। साथ ही जग आदि करो। इस प्रकार से कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरी सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु महाराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे करना। श्री बृहस्पति देवता ने बृहस्पतिवार को दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज श्री बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा मानसिक भोगों से दुखी रहने लगा।
तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारी भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो इसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर लेकर आ, जिसे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने बहन की कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुम्हारे कोई बात छिपी नहीं है, इससे कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर के अंदर रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक बड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पतिवार व्रत की बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन
उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनाक्का से भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए तथा दीप जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देवता भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़सवाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाए तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजा किया। अब भोजन पीला कहाँ से है? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने भगवान व्रत किया था। इस कारण भगवान बृहस्पति देवता प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को भोजन देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान बृहस्पति देवता को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान बृहस्पति का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देवता की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पटशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हुए। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार से कार्य करने प्रारंभ किया, जिसे उसका काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सौंपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देवता
एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हरे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो। अब तो किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है। अब तो भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की पूजा कर फिर कथा को कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देवता की क्या कहानी कहूं? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात को चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगण, आइए एक और बृहस्पति भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजा करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जौ स्वर्ण हो जाते, सोने के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर घर लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुद्वार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली जाती और स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देवता की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी।
उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री जनों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हारी प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता कैसे लगाओ? मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ प्रसन्नता से हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर से पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहकर कन्या से बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या को यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री ने बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकलवा दिया और अपनी माँ को उसमें बंद करा दिया। प्रातः उसने उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस प्रकार से व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पतिवार की पूजा करने से भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार इस तरह से कहानी कहकर साधु देवता वहां से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पति देवता का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी तरह से बेचने लगा। उस दिन और दिनों से अधिक द्रव्य मिला। राजा ने चन्ना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देवता का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार
का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल जग का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषित करवा दिया था कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लेकर आया। जब राजा लकड़हरे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हरे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। तब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, बृहस्पति भगवान की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पति देवता उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया तथा कहीं और प्रसाद बंटवाया। उसी रात्रि को बृहस्पति देवता ने उस नगर के राजा को सौंपन में कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हरे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को युग सुंदर वस्त्राभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने पहले से ही सुंदर बाग, तालाब आदि, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारे ऐसे हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ यह धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देवता की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देवता का व्रत करते हैं,
परंतु मैं रोजाना के दिन में 3 बार व्रत का कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए, अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा संपन्न हुई तो राम राम कहते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा ने आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट की दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी जो बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो वह बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार के घर गई, उसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसकी कथा सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तू जाकर ही क्या करेगा। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देवता ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देवता ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सूझ तैयार है, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी को गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई।
तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे होते। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसे मन में जो कामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है तथा सुनाता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देवता उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो मनुष्य में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार की दिन बृहस्पति देवता का पूजा करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देवता की कथा का गुणगान किया। उसकी सभी इच्छा बृहस्पति देवता ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उसका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। इस प्रकार से कथा संपन्न होता है। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप सभी को अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।